बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर अभी तक आप बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले इस चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब करें। बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित है। आज हम आप लोग के लिए एक लेक्चर के रूप में लाए हैं जिसमें अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न को मैं यहाँ पे रखा हूँ जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। जब आप देखेंगे, प्रश्न को देखेंगे और उसकी व्याख्या को देखेंगे ना, तो आप खुश हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरी तरह देखेंगे। अगर आप बीएचयू एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये सुपर 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है ना, जो बीएचयू कॉन्सेप्ट का कंटेंट ही हमारी पहचान है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आखिर हमने क्यों लिखता हूँ। कंटेंट ही हमारी पहचान, आखिर क्या हमारी खासियत है बीएचयू कॉन्सेप्ट का, आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। इसी के साथ चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। देखिए, जबरदस्त व्याख्या के साथ हम आपके पास हैं, आपके सामने हैं। आज का पहला सवाल है, पांडिचेरी फ्रेंच उपनिवेशिक शासन के अधीन कब तक था। हम सब जानते हैं भारत आज़ाद हो गया 1947 ईस्वी को, लेकिन फिर भी पांडिचेरी जो है फ्रांस के अधीन था 1954 तक। 1954 के बाद भारत का अंग हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आते हैं। गोवा के नाम आप लोग सुने होंगे, गोवा के नाम आप सब सुने होंगे। गोवा जो है 1961 तक पुर्तगाल के अधीन था। पुर्तगाल जो भारत सबसे पहले आया था 1498 ईस्वी में। अब पुर्तगाल के बारे में बता दूं कि वो पहला देश है जो भारत आया था व्यापारी करने के लिए, और वो अंतिम देश है जो भारत से गया था। कब गया था? 1961 ईस्वी में। गोवा 1961 ईस्वी तक पुर्तगाल के अधीन था। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। अक्सर आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1498 ईस्वी में सबसे पहले किसने आया था? वास्को डी गामा पुर्तगाल यात्री था कालीकट बंदरगाह पे। फिर इन्होंने ही दूसरा बार आया था 1502 ईस्वी में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल चलते हैं, आप लोग के सामने है। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है? सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल आते हैं ना, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है? यहाँ भारतीय वन अनुसंधान संस्था नहीं पूछा है। अगर भारतीय वन अनुसंधान संस्था पूछता तो देहरादून होता, जो कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा ना, तो पहला ही ऑप्शन रहेगा देहरादून, और आप लोग देहरादून ही बना देंगे। बाद में पता चलेगा कि आपने गलत कर दिया। लेकिन इसका सही आंसर देखिए कहाँ है? भोपाल के बारे में आप सब जानते होंगे। भोपाल में स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्था, भोपाल में स्थित है। भोपाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं, अक्सर आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। 1984 ईस्वी में भोपाल गैस कांड हुआ था। 1984 ईस्वी में भोपाल गैस कांड हुआ था, और किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। आज का प्रश्न संख्या 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ के बारे में आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा शहर है। गोमती नदी के किनारे बसा शहर लखनऊ है। और एक बात मैं बताता हूँ, ये बड़ा इमाम बाड़ा के साथ साथ छोटा इमाम बाड़ा भी लखनऊ में ही स्थित है। और ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है ना, इसे आसिफी इमाम बाड़ा कहा जाता है, आसिफी। तो आप लोग ये सब नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आसिफी इमाम बाड़ा कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसको किसने बनवाया? तो 1784 ईस्वी को इसको बनवाया है। किसने? तो देखिए, ये जो आसिफी इमाम बाड़ा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो निर्माण किया था ने अवध के नवाब आसफ उल दौरानी। तो ये विशेष ध्यान रखेगा, बड़ा इमाम बाड़ा को किसने बनाया? आसफ उल दौरानी।
अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अब मैं बताता हूँ आप लोग को स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ये अमेरिका में है और अमेरिका को गिफ्ट के रूप में दिया था। किसने दिया था? फ्रांस। ये विशेष ध्यान रखना, फ्रांस। अब मैं बात कर लेता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की। यूनिटी जो कि भारत में स्थित है, आप सबको पता है भारत में स्थित है। इसके बारे में पूरा व्याख्या कर लेता हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में स्थित है, जिसका ऊंचाई 182 मीटर है। किनकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थित है, जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और इनके बारे में मैं बता दूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? नर्मदा जिला में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और सबसे बड़ी बात है ना कि सरदार सरोवर बांध जो बहुत फेमस है, नर्मदा नदी के तट पे है। तो आप लोग बता रहे हैं कि सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे बना बांध है, परियोजना है, तो उसी के किनारे बसा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बना है। इसी के साथ 5वां सवाल आप लोग के सामने है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, अगर ऐसा लेक्चर चाहते हैं तो ज़रूर आपके लिए लाया जाएगा। कमेंट कीजिए कि बीएचयू कॉन्सेप्ट आप सभी का है। लाइक कीजिए वीडियो को पसंद आ रहा है तब। अगला सवाल है सूचना का अधिकार। ध्यान से देखिएगा, सूचना का अधिकार शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश स्वीडन। हाँ, वही स्वीडन जहाँ से नोबेल प्राइज दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार आप सबको पता है स्वीडन से ही दिया जाता है। लेकिन उसमें एक पुरस्कार है शांति का, जो कि नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे से। तो चलिए कोई नहीं, अब हम लोग आगे इसकी व्याख्या कर लेते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में जब पारित हुआ था तो 12 मई 2005 को संसद में पारित हुआ। ये विशेष ध्यान रखिएगा, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 12 मई 2005 को संसद में पारित हुआ, जबकि 15 जून 2005 को, ध्यान दीजिएगा, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दिया, राष्ट्रपति अनुमति दे दिया। तो ये सवाल बहुत कन्फ्यूजन करेगा कि संसद में पारित कब हुआ, तो 12 मई 2005, जबकि राष्ट्रपति अनुमति कब दिया? 15 जून 2005। ये रहा आपके सामने 5वां सवाल। अगला सवाल चलते हैं हम लोग, देखते हैं एडमंड हिलेरी तेनजिंग नोर्गे किस वर्ष माउंट एवरेस्ट, आप लोग को पता है माउंट एवरेस्ट के बारे में, विश्व का सबसे ऊंचा एवरेस्ट चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो कि भारत की सबसे बड़ी चोटी है। 1953 ईस्वी में पहली बार इस चोटी पे एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने विजय प्राप्त किया था। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बता रहा हूँ, ये पुरुष है, महिला एवरेस्ट चोटी पे पहुँचने वाली प्रथम महिला जो है जुंको तबई है, जो कि जापान की रहने वाली है। कहाँ के? जापान की रहने वाली है जुंको तबई। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है आप सबको। इसी के साथ भारत की प्रथम महिला कौन है? वैष्णवी पार, आप सबको पता है। अब हम लोग चलते हैं 7वां सवाल, आज का सेशन का 7वां सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन आता है, जो कि हम पूरी तरह ये कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। सिमरा सम्मेलन कब हुआ? सिमरा सम्मेलन है बाबू, सिमरा समझौता नहीं, विशेष ध्यान रखिएगा। सिमरा सम्मेलन 1945 ईस्वी को हुआ। इस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड बेवेल था। तो आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारत का उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवेल। सिमरा सम्मेलन कब हुआ? 1945 ईस्वी को होगा। सिमरा समझौता रहता तो होता 1972। सिमरा समझौता कब हुआ? 1972 ईस्वी को। आप सबको पता है 1971 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जो कि बांग्लादेश राष्ट्र का उदय हुआ। तो उसी को लेकर 1972 में सिमरा समझौता हुआ था। सिमरा सम्मेलन 45 में और सिमरा समझौता 72 में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे।
तो ये विशेष ध्यान रखना। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। अगला सवाल है जो कि ये भी बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को, तो विशेष ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले किसने कहा पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस। ठीक है, सबसे पहले किसने कहा पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है? सवाल यहाँ ये है कि सबसे पहले किसने कहा पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है? तो नारंगी की तरह गोल न्यूटन ने कहा था, न्यूटन। सर्वप्रथम किसने कहा पृथ्वी नाशपाती की तरह गोल है? नाशपाती। इसका सही आंसर है जेम्स जीन। जेम्स जीन। सबसे पहले किसने कहा पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस। सबसे पहले किसने कहा नारंगी की तरह गोल है? न्यूटन। सबसे पहले किसने कहा नाशपाती की तरह गोल है? जेम्स जीन। और एक बात, सौरमंडल का खोज कोपरनिकस किया है। सौरमंडल का खोज कोपरनिकस किया है, जबकि ग्रहों की गति का खोज केपलर किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। आज का 9th नंबर सवाल है। आप लोग देख रहे होंगे एक सवाल में कितनी गजब व्याख्या किया जा रहा है, और ये अक्सर आपके एग्जाम में आता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट ही हमारी पहचान है। आप लोग को मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आखिर क्यों? तो आप लोग देख रहे होंगे। जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बता दूं, ये भारत के प्रधानमंत्री है जो सबसे कम समय के लिए एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने हैं 13 दिनों के लिए। सबसे कम समय एक कार्यकाल में 13 दिनों से लिए प्रधानमंत्री बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और एक सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय विज्ञान का नारा बाद में इसमें ऐड किए हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उसके पहले जय विज्ञान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बता दूं, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका मृत्यु विदेश में हुआ था, ताशकंद में हुआ था। और इनके जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, भारत का पहला व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला है। भारत का पहला व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत पुरस्कार मिला है। ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, माइंड में बैठा लीजिएगा। अगला सवाल है और आज का लेक्चर का अंतिम सवाल है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये कब से शुरू हुआ है? तो 1991-92 से शुरू हुआ है। हालांकि जब ऑप्शन में 91-92 दोनों रहे तो आपको 91 बनाना है, लेकिन अधिकांश किताब में आपको 91-92 दोनों मिलेगा। और ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इसमें विजेता को 7.5 लाख दिया जाता है, लाख मतलब इनाम के रूप में राशि दिया जाता है। और सबसे पहले किनको मिला है? फर्स्ट बेस्ट व्यक्ति कौन है? तो शतरंज खिलाड़ी हैं जो कि आप लोग जानते होंगे, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को मिला है सबसे पहले। और एक बात मैं बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। आप सब जानते हैं हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और एक बात मैं बता दूं, 2020 में किनको मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? तो आप लोग जानते होंगे हिटमैन रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है, उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का मिलेगा, नामित किया गया था। तो ये रहा आपके सामने 10 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। देख रहे होंगे मेरा नाम और BHU कॉन्सेप्ट है। BHU कॉन्सेप्ट आप सभी का है, जरूर इसको पूरा शेयर करें क्योंकि आप सभी के लिए ही BHU कॉन्सेप्ट समर्पित है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा।